नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है उज्जैन और खास बात यह है कि यह उनकी दक्षिण विधानसभा है। ऐसे में यहां पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह स्कूल है और यहाँ क्लास बनाया गया है, यानी कि जिस प्रकार से बच्चियों का यह स्कूल है, नवाचार के तहत यहाँ पर HDFC बैंक द्वारा जो नवाचार किया गया है, जो सामाजिक सरोकार के तहत, ऐसे में बच्चियों को पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से स्मार्ट क्लास का यहाँ पर जो है बनाया गया है और कल इसका लोकार्पण किया जाना है। MPIDC के कार्यकारी निदेशक है राजेश राठौड़ जी, उनके साथ ही उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र में जो बड़ी सौगात दी गई है HDFC बैंक द्वारा, यह जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर ऐसे कई सारी क्लासेस बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही है और यहाँ पर कई सारे स्लोगन भी लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने दे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और साथ ही यहाँ पर सेव इन्वायरमेंट और सेव अर्थ, यहाँ पर तमाम तरह की चित्रकला भी बनाई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के स्लोगन लिखे गए। हमारे साथ प्राचार्य जी है सनत कुमार व्यास जी। सर बताएंगे सर किस प्रकार से इस स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बच्चियों को स्मार्ट क्लास के रूप में नवाचार की दृष्टि से एक अवसर मिला है जी। मैं HDFC बैंक और अभ्युदय योजना की संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी कि बच्चियाँ जो सुविधाएं घर पे उपलब्ध नहीं हो पाती है वो यहाँ पूरा भरपूर लाभ ले रही हैं। सामान्य परंपरागत जो पढ़ाई होती है उससे हट के टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो रही बच्चियाँ अपनी इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या स्मार्ट क्लास के बारे में आप समझते हो और क्या आपको लाभ मिल रहा है? स्मार्ट क्लास से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि मतलब पहले हमको बोर्ड से पढ़ाया जाता था जिसमें डस्ट की भी प्रॉब्लम होती थी, जो कि अब ख़त्म हो गई है। यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। इससे हमें यह फ़ायदा हुआ है कि अगर कोई टीचर क्लास में नहीं आ पाता है किसी कारण से, तो हम इसका यूज़ करके हमारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर जी। आप क्या कहेंगे बेटा? ये जो हमारी इम्पोर्टेंस डायग्राम वगैरह रहते हैं उसकी भी हम प्रैक्टिस इसी पे कर सकते हैं और इससे आसानी से हम मतलब कुछ भी मेन टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उन्हें सेव भी कर सकते हैं और रिवाइज भी करने के लिए इन्हें फिर से ओपन भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कुछ जानती है, कुछ कहेंगे? संक्षिप्त में बस उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे विद्यालय को स्मार्ट बोर्ड देना चाहा। आप क्या कहेंगे बेटा? स्मार्ट बोर्ड से हमें बहुत कुछ लाभ मिला है, जिसमें हम क्लास में बोर हो जाते हैं पढ़ाई से, तो हम उस पर ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। और स्मार्ट बोर्ड से हम बहुत सारे टीचरों के माध्यम से कोचिंग भी अटेंड कर सकते हैं उसमें, और उससे हमारे टाइम की बचत होती है। और बड़े होके क्या बनोगे? सर बड़े होकर हमें बैंक में जॉब करनी है मैंने। तो जिस बैंक ने HDFC वालों ने यहाँ पर स्मार्ट क्लास बनाई है, उनसे प्रेरित हुई क्या? यस सर, थैंक यू सर। आप क्या बनेंगे बड़े होके? मुझे टीचर बनना है। अरे वाह, सब स्कूल के पक्ष में, बैंक के पक्ष में। आप क्या कहेंगे बेटा? स्मार्ट बोर्ड की सहायता से जो हमको समझ में नहीं आता है, जो हमारी क्वेरी रहती है ना, उनको हम डीप में जाकर उनको सर्च करते हैं और अच्छी लैंग्वेज में जो हमको समझ में नहीं आती है ना, वो सिंपल लैंग्वेज में सर्च करते हैं तो समझ में आ जाती है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? सलोनी शाक्य। क्या बनेंगे आप बड़े होके? लॉयर। अरे वाह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर HDFC बैंक द्वारा स्मार्ट क्लास का जो है बनाकर यहाँ पर भेंट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को आमंत्रित किया गया है। MPIDC के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ जी, उन्हें आमंत्रित किया गया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर लगभग आधा दर्जन स्मार्ट रूम बनाए गए हैं, ऐसे में उज्जैन के 6 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा से लेकर अन्य विधानसभाओं में इस प्रकार के प्रकल्प संचालित किए गए। उद्देश्य यही है कि बच्चियों की गुणवत्ता में शिक्षा का सुधार, और मध्य प्रदेश सरकार जो जनहितैषी शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारी योजनाएं ले रही है, उनका भी लाभ मिले। हम यहाँ पर मैडम से बात करेंगे। मैडम, कुछ कहेंगे आप स्मार्ट क्लास के बारे में? स्मार्ट क्लास के ज़रिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत इजी हो चुका है और इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई है। जी। जी।
तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर इस प्रकार के बच्चियों, आप कुछ कहेंगी बेटा? इस स्मार्ट टीवी से हमें पढ़ाई में बहुत आसानी मिलती है और जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको इमेज के थ्रू हम समझने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, आप क्या बनेंगे बड़े होकर? प्रोसिक्यूटर। अरे वाह, आप क्या बनेंगे बेटा? आप क्या बनेंगे बड़े होकर? सर वकील। अरे वाह, आप कुछ कहेंगे? सर मेरे को बड़े होकर एसआई बनना है। अच्छा, टीआई नहीं बनना है? तो आप क्लास का संचालन करवाने में मदद करते हैं, बच्चे भी क्या ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ HDFC बैंक को, क्योंकि इन्होंने हमारे जो रूम था, जो नॉर्मल रूम था, इस रूम को स्मार्ट रूम में तब्दील कर दिया इन्होंने। और आज डिजिटलाइजेशन के कारण बच्चों को जो विजुअली हम लोग दिखा पा रहे हैं, उससे क्या इनको विजुअली रूप से नॉलेज गेन होने में बहुत आसानी होती है। पहले ये थ्योरेटिकल पढ़ते थे, आज ये डिजिटलाइजेशन का यूज़ करके और उनके एक्चुअल इमेजेस देखकर, साथ ही साथ इंटरनेट का यूज़ करके नवाचार में ये अपने विषयों को चेंजेस कर पा रहे हैं, जिससे इनको नॉलेज बहुत अच्छे से हो पा रहा है। अच्छा, किसी विषय को चेंज करना हो तो टीचर करता है, आप करते हैं, बच्चे भी करते हैं? बच्चे स्वयं भी कर लेते हैं और टीचर इनको बता देते हैं, और फिर बच्चे जब जैसे ही फ्री रहते हैं तो फ्री टाइम में वो अपना काम पूरा करते हैं। PDF भी हम लोगों ने सभी की डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर कोई टीचर एब्सेंट रहता है या फिर बच्चे फ्री भी रहते हैं तो अपने विषय वस्तु का वो उपयोग करके पूरा काम करते रहते हैं ये लोग। तो पढ़ाई में ग्रोथ देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है सर। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 2 साल हो रहे हैं, 2 साल के इस कार्यकाल को बेमिसाल इसलिए भी कहा जाएगा कि नवाचार के अंतर्गत उज्जैन HDFC बैंक ने स्मार्ट क्लासेस का यहाँ पर जिस प्रकार से नवाचार करते हुए इनका रंग रोगन किया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे गए हैं और स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, बच्चियों को पढ़ाई में ग्रोथ मिल रही है। बेटा क्या नाम है आपका? कुमकुम परमार। क्या कहेंगे आप स्मार्ट क्लास के बारे में? हाँ, हम इसके द्वारा अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, इससे हमें अच्छा समझ में आता है। अच्छा, क्या बनोगे आप बड़े होके? पुलिस। अरे वाह, आप क्या बनोगे बेटा? पुलिस बनने का ये स्मार्ट क्लास के बारे में कुछ बताओ। हमें अच्छा लगता है इसमें पढ़ना। अगर कोई पीरियड खाली रहता है तो हम इसमें हमारे विषय का लगा के पढ़ते हैं और हम अच्छा लगता है हमें पढ़ना। अच्छा, जो पुरानी पढ़ाई है लगातार उसको पढ़ते पढ़ते ऐसे उब जाते हैं तो आप स्मार्ट क्लास खोल के बैठ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, रोमांचित होते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। कुछ पढ़ाई में ग्रोथ हो रही है? हाँ, हो रही है। और बाकी यहाँ पर प्राचार्य महोदय, टीचर वगैरह ये कैसे हैं? सब अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर और भी बच्चे हैं। क्या कहेंगे बेटा? मेरा नाम ज्योति सोलंकी है। स्मार्ट क्लास से पढ़ाई करने में मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पे जो हमारी क्लासेस खाली रहती है तो हम इस स्मार्ट टीवी में हमारी क्लासेस खाली रहती है तो हमारे विषय का पढ़ते हैं और हमें इसमें बहुत अच्छा समझ में आता है। टीचर्स भी बहुत अच्छा समझाते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मनीषा मालवी है। स्मार्ट टीवी से हमें बहुत अच्छा समझ में आता है और हम क्लास खाली रहती है तो हम पढ़ सकते हैं अच्छा से उसमें। आप बेटा बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। तो पुलिस ही बनेंगे इस स्मार्ट क्लास में। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? हमें ये क्लास में जब से डिजिटल बोर्ड लगा है तब से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई भी करने में। और क्या बनेंगे आप? पुलिस। अरे तो सर पुलिस की क्लास है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने में के लिए जो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर लगातार इस प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में यानी कि उन्हीं की विधानसभा में जो यहाँ पर स्कूलों में यह जो 4 डिजिटल स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, इनका लोकार्पण जो है शनिवार को किया जाएगा। तो आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर इस स्कूल को डिजिटल स्कूल में तब्दील किया गया है। नवाचार के तहत डिजिटल स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयाराजे के तहत जिस प्रकार से यहाँ पर 4 क्लासेस स्मार्ट बनाई गई है, उनके तहत बच्चियों ने भी अपने अनुभव को साझा किया है, प्राचार्य ने भी बताया है और जो टेक्निकल यहाँ पर डिजिटल बोर्ड चलाने में जिम्मेदारी दी गई, उनके माध्यम से बताया गया है कि इस प्रकार से HDFC बैंक ने यह नवाचार के तहत एक सौगात दी है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।